फैमिली, हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी 12 नहीं बजा है, बट बजने ही वाला है थोड़ी देर में। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही नहाया है, क्योंकि मैं सुबह से पड़ी हुई हूँ, कोई भी काम नहीं किया है। और ज़्यादा तेज़ बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, और मेरे गले में भी प्रॉब्लम है। और इस बार मेरी करवा चौथ की पता है ना, कोई भी तैयारियां नहीं हुई हैं, किसी भी तरीके की नहीं हुई हैं, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। करवा चौथ पे जानते हैं आप लोग, हम लोगों के यहाँ कितना मतलब बहुत धूम तरीके से मनाते हैं, अच्छे तरीके से, कितने सारे पकवान बनते हैं। बट कुछ नहीं मैं कर पा रही हूँ, सारा काम मम्मी कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। देख सकते हैं मेरी कोई तैयारी नहीं है, थ्रेडिंग भी नहीं बनाई है, यहाँ तक कि मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई है किसी से जाके। इतनी सी बस ये देखो मेरी मेहंदी लगी थी, ऐसी मैंने लगा ली है, वो भी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी लगाने में, तो इतनी सी हुई है। अभी सब माता रानी से प्रार्थना करिए कि व्रत मेरा अच्छे से हो जाए। रात से 12 बजे के बाद से पानी नहीं पिया, और पानी की मुझे सबसे ज़्यादा नीड है इस टाइम पे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पानी की नीड मुझे बहुत है। वैसे तो मैं कर लेती हूँ, हर बार इतने अच्छे से करती हूँ एडजस्ट, बट इस बार नहीं हो पा रहा है। हस्बैंड है, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मम्मी का, लेकिन इनको भी 2 बजे निकलना है ड्यूटी पे, इनका आज ऑफ नहीं है, लेकिन पूजा के टाइम तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या कैसे करना है। और अभी बस बैठे, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, सुबह से शांत हूँ। अभी बस पूजा पाठ करी है, देखते हैं जो भी जैसा भी होगा आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे वीडियो भी मेरे बिटिया रानी के बर्थडे का पड़ा है, मैंने वो भी एडिट नहीं किया है, कोशिश करूँगी कि जल्दी पहुँचा दें उसको। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि इस कंडीशन में भी मैंने कैसे करवा चौथ की तैयारी करी है। तो हेलो गाइस, यहाँ शाम का टाइम है और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो तैयारी इस बार मैं अपने रूम में ही कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरा उठना बैठना हो नहीं पा रहा है। तो सारा सामान मुझे प्रीति ने ला के दे दिया था, तो सारा अरेंजमेंट मैं ऊपर ही करे ले रही हूँ। और एनी वीडियो शूट कर रही है, बोली मम्मा मैं वीडियो शूट आपका करूँगी। तो देख सकते हैं ना, उसकी उंगली बार बार कैमरे के सामने आ रही थी। तो सारी तैयारी एक एक करके कर रही हूँ धीमे धीमे। अभी 6 बज चुका है, तो मैंने कहा, मैं देखो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा मैं धीमे धीमे कर रही हूँ। और यहाँ पे फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी, और ये भी आ गए थे। तो मैंने कहा जब तक मैं रेडी होंगी तब तक ये आ जाएंगे। सिंदूर क्या होता है ना, करवा चौथ हुई या बरगद आई हो, तो सिंदूर मेरे यही लगाते हैं मांग में, मैं नहीं लगाती हूँ। तो सिंदूर जब ये लगा देते हैं तब मैं पूजा करने बैठती हूँ। तो पूरा तैयार होने के बाद, आलता वगैरह लगाने के बाद सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर सबसे लास्ट में लगता है, तो सिंदूर इन्होंने ही लगाया था। अगर पता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मैं सिंदूर अगर लगा लूँ कभी कभार, तो ये कहते हैं नहीं मेरा ये काम है तो मैं करूँगा, तो मैं नहीं करती हूँ कभी भी। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है, अच्छी सिंपल सा रेडी हो गई। ये मेरा लुक फाइनली, तो सिंपल सा ही नॉर्मल रेडी हुई हूँ। और यहाँ सबसे पहले माता रानी की मैंने पूजा कर दी। शाम की आरती होती है ना डेली, जो मैं करती हूँ, वो मैंने कर दी। फिर उसके बाद मैं करवा चौथ महारानी की तैयारी कर रही हूँ, सारा सब कुछ जो जो सामान भूलती जा रही हूँ वो ये मुझे लाके देते जा रहे हैं। तो धीमे धीमे करके मैं यहाँ पे, पता है मैं पूरी तरीके से बैठी भी नहीं हूँ, आधा ही झुकी हूँ आधी बैठी हूँ, ऐसे करके है। और आलता जब लगाया तो सब देवी देवताओं में, तुलसियों में सबसे पहले देवियों को आलता लगा दिया जाता है, कन्याओं को तब अपने लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों को पूजा भी बता दे रही हूँ कि करवा चौथ की पूजा कैसे करी जाती। सब लोगों को पता है, अपना अपना कल्चर होता है, अपने हिसाब से सब लोग करते, लेकिन मेरे यहाँ का क्या कल्चर है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चुनरी ली है माता रानी को चढ़ाने के लिए, यानी कि करवा महारानी है जो, उनको। उसके बाद फूल वगैरह माला जो होती वो चढ़ाई जाएंगी। और मैंने 2 चौक यहाँ पे पूर लिए थे पाटे पे, एक करवा महारानी के लिए, एक गणेश जी। जो 2 कलश रखे जाते हैं ना करवा, एक करवा होता है गणेश जी का, एक करवा होता है करवा महारानी का, जिससे एक से आप अर्घ देते हो और एक यहीं पे रखा रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तिलक लगाया था, सतिया बनाया था मैंने की स्वास्तिक, और उसके बाद इसमें फूल डाले थे। तब मैंने इसमें पानी मतलब डाला हुआ था, ऐसी खाली नहीं डाला जाता है,
कोई भी अगर आप काम करो तो खाली कभी भी लोटा भी हो या कुछ भी हो, गिलास भी हो, खाली कभी भी जल नहीं भरा जाता जब अगर आप पूजा पाठ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और यहाँ के उसके बाद यहाँ पे मैंने सीख लगाई है, ये 14-14 सीखें लगाई जाती हैं, जो इन्हीं का महत्व होता है सीखों का। और यहाँ पे मेरे यहाँ पंजीरी भरी जाती है, सबके यहाँ अलग अलग है, कोई चिवड़ा भरता है, कोई मिठाई भरता है, कोई खिलौने, अलग अलग चीजें। तो यहाँ पे चिवड़ा पूरी पुआ मतलब सॉरी पंजीरी पूरी पुआ और मिठाई जो भी है वो सब चीजें यहाँ पे मैंने माला पहना दी हैं। और माला पहनाने के बाद फिर यहाँ पे ये मेरे लिए मतलब मैं भूल गई थी, मैं इनको बताया कढ़ी चावल दही बड़े जो भी होते हैं ना उनका भोग करवा महारानी को सब को लगाया जाएगा। और एक एक तैयारी मैं धीमे धीमे करके रख लेती हूँ। पता है ना मैं हर साल करवा चौथ को लेके इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि पूछो ही मत। सुबह से शाम हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था मेरा दिन कब निकल गया। और इस बार मेरी ये हालत हो गई है ना कि बस सब रखा का रखा ही रह गया, कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही थी माता रानी को, उनको भी भोग लगा दिया है। तो यहाँ पे फल वगैरह चढ़ा दिए हैं, उसके बाद दोनों में दिया बाती जो की हुई है मैंने, एक एक दिया दोनों करबे पे रख दूंगी। और इसी और सबसे बाद की जो मेन पूजा होती है ना वो अभी आप लोगों को पता चलेगा कि मेन पूजा क्या होती है। शायद आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, मेरे यहाँ होता है तो मैं दिखा रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे मंत्र वगैरह जो है वो पढ़ रही थी, कथा वगैरह है वो पढ़ूंगी। तो मैंने यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, यही वीडियो मैंने शॉर्ट किया है, बहुत लंबा हो गया था, स्पीड बढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, उसके बाद मेरे सारे का कथा वगैरह पढ़ के हो चुके थे, एनी भी आ गई थी। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद भोग लगा रही थी कढ़ी चावल और वो दही बड़े फुलौरी का। और उसके बाद देखो मैंने वो जिससे पूजा करी जाएगी ना वो भी थाली लगा के रख ली, दोनों थालियां लगा के रख ली हैं सब कुछ। और अब ये मेन पूजा ये होती है कि हम लोगों के यहाँ करवा बदला जाता है ऐसे। तो ऐसे करवा बदला जाएगा, ये देख सकते हैं ना, जो सबका अलग अलग होता है, कोई 4 बार बदलता है, कोई 8 बार बदलता है, कोई 7 बार, सबका अलग अलग है। तो ऐसे मैंने बदल लिया ये करवे को। और एक दूसरे में देखो सीखे मतलब वो हो रही है, जगह स्पेस थोड़ी सी कम थी इस वजह से। और पूजा पाठ सब हो चुकी है और यहाँ पे मैं घी भी डाल दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा देर तक दिया जलते रहना चाहिए जब तक हम लौट के आए ऊपर से, यानी कि चांद देख के उसके बाद जलता रहे। और 2 दिन से तो इतनी बारिश हो रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था चांद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट आज कृपा रही है भगवान की कि मौसम अच्छा रहा है और चांद भी। यहाँ देखो ये मेरी ये भी थाली लग गई और ये पूजा पाठ की, तो सारी मेरी यहाँ पे पूजा हो चुकी है। इस तरीके से हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा होती है गाइस। तो चलो चलते हैं अब मैं ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम सब लोग छत पे आ गए थे कि करके, सारा सामान मेरे हस्बैंड ने ही रखा कि कोमल भी आ गई थी। तो मैं जब पूजा कर रही थी कोमल तभी आ गई थी और मैं आराम से धीमे धीमे कर रही थी क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था और ज़्यादा मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। पता ना आज देखो मैं उठ भी नहीं पा रही थी यहाँ पे क्योंकि बार बार आज जबकि मैंने काम नहीं किया है। इस बार की करवा चौथ सच में मुझे याद रहेगी कि ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं सही से कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो चांद निकल आया है और चांद जल्दी निकल आया था, हम लोगों ने सिर्फ 5 से 10 मिनट ही वेट किया था और चांद निकल आया था। और बस नीचे पूजा पाठ करके यहाँ पे अब चांद की पूजा पाठ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सारी सबकी पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद जो है ना अर्घ देना होता है ना चांद को। तो सबसे पहले सींग और वो बने रखे हैं ना थाली में लंबे लंबे, आप लोग देख रहे हो वो फरे होते हैं। तो उन एक सींग एक फरा डाल के यहाँ पे हम लोग अर्घ देंगे चांद को। और फिर उसके बाद ही कोई भी पूजा पाठ मतलब होगी। और यहाँ पे मम्मी अपना पहले ही अर्घ देने लग गई हैं। ये देखिए मम्मी एक एक सींग और एक फरा डालती जा रही है, कोमल भी डालती जा रही है। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में डाल लूंगी। और एक पता है ना सब मैं पता नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है, और मैंने वीडियो बनाने के लिए दिया था प्रीति को बट शायद वीडियो वो मेरा बन नहीं पाया था, तो इसलिए मैं अर्घ डालते हुए वो देखो चांद है
तो शायद नहीं देख पाई थी मैं। पता ना क्या होता है, बर्थडे का भी वीडियो है वो कोमल ने बनाया था, वो भी आधा था। और मेरा क्या है, मैं वीडियो जो भी बनाती हूँ ना पूरा दिखता है, और मैं जरा से ही दिखी थी। आप लोगों को देखा होगा तो यहाँ पे अर्घ वगैरह दे चुके हैं। इसके बाद अब पति देव की पूजा हो रही है सबके। तो चलो आप लोग एंजॉय करो, और हम अभी मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। और फिर जाओगे एनी यहाँ पे आओ। तो गाइस यहाँ पे ये खाना रख गए हैं, क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी थी ना, इस वजह से थोड़ा सा इतना सारा मुझे लग रहा था खाना, लेकिन खा ही नहीं गया। और मैंने खाया भी है। पूड़ी पुआ जो है ना वो भी रखे, मैंने मना कर दिया था, कुछ खाने का मूड ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत मुश्किल से मुझसे थोड़े से चावल और आधी रोटी खाई गई थी। पूरा खाना मैंने ऐसे ही रख दिया था, बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ भी खाने पीने की, और मन ही नहीं था। तो हैप्पी करवा चौथ गाइस, पूजा हो चुकी है। चांद भी सही टाइम पे निकल आया था, यहाँ से पूजा करके गए, चांद निकल आया। और मेरे दर्द बहुत बढ़ गया, जबकि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं किया, कुछ बनाया नहीं, मम्मी ने किया सारा काम। सिर्फ मैं यहाँ पूजा करी, ऊपर बैठी, उतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई, दर्द मेरे होने लगा। अब गए हैं ये फटाफट से खाना लेने, खाना तो खाया ही नहीं जाएगा, और गए हुए हैं कि थोड़ा सा ले आए, और फिर दवा भी खानी। दवा आज नहीं खाई, मेरा ब्रेक हो गया। आज रूल ब्रेक्स हो जाते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। बस जल्दी जल्दी रेडी हो गए थे, ऐसा कोई खास तैयार नहीं हुए थे, बस जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया। और मतलब ये आ गए थे पूजा कराने, आधा काम इन्होंने मम्मी का कराया, नीचे पूजा पाठ हम उतर नहीं पाते ना, हर साल की तरीके इस बार नहीं हो पाया कि मैं ऊपर अरेंजमेंट करती थी, सब कुछ नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत ही नहीं ठीक है। और फटाफट से, पता है ना सबसे बड़ी बात क्या है, इनको अभी निकलना है फिर से अपनी जॉब पे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आए थे घर पे, 2 घंटे का छुट्टी लेके, दोपहर में 2 बजे गए हैं, फिर शाम को 7 बजे आ गए हैं। अब 8:45 होने जा रहा है, फिर 9 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, फिर देखो कब आते हैं, क्योंकि इनका ड्यूटी का छुट्टी नहीं है, टाइम है। देख लो भाई कितनी मेहनत करते हैं, सब कुछ है, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज़ की। और पता है ना मुझसे ना तो पानी पिब रहा है पूरे दिन, अजीब सा लग रहा है। हर साल क्या होता था, मैं 2-2 3-3 बोतल एक साथ पी जाती, ना पानी पिया जा रहा है ना कुछ, अजीब सी कंडीशन हो गई है। तो बस गाइस हमारा छोटा ही सा आज का वीडियो था, जो भी था। तो अब देखो कब तक पहुंचता है, अभी मेरे पहले के पेंडिंग के सारे वीडियो पड़े हैं, नहीं डाल पा रहे हैं, कोशिश करेंगे। तो चलो आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ कैसी रही आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच, आप लोग जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी थैंक यू यार। बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे जल्दी।